हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नीट्यूड ऑनलाइन क्लासेस। आज आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, काम में आएगा जब आप टेक्निकल राउंड अपने इंटरव्यूज का क्लियर कर लेंगे और एक एचआर राउंड के लिए बैठे होंगे। जब आपका पे पैकेज डिस्कस हो रहा होगा तब आपको ये इंटरव्यू के टाइम पे ये बहुत काम आएगा, ये डिसाइड करने में कि आप किस पैकेज को सिलेक्ट करें। ओके, तो ये छोटी सी स्टोरी है। दो फ्रेंड्स हैं, राहुल और संजय, उन दोनों की ये स्टोरी है। दोनों ही एक इंटरव्यू को जब देने जाते हैं तो दोनों का टेक्निकल राउंड में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एचआर जो पर्सन थे उन्होंने उनको दो ऑफर दिए। ओके, और उन दोनों को एक एक ऑफर चूज करना था। ओके, तो राहुल को जब दोनों ऑफर दिए तो उसको बताया गया कि आप इस नौकरी के लिए हर महीने 1 लाख रुपए ले सकते हैं। ओके, ये नौकरी जो थी वो 3 साल के लिए थी, तो उसको जो बताया गया कि आप हर महीने 1 लाख रुपए ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पहले महीने 1 पैसा लीजिए, दूसरे महीने 2 पैसे लीजिए, तीसरे महीने 4 पैसे लीजिए और चौथे महीने 8 पैसे लीजिए। इस तरह से आपका जो पैकेज है वो हर महीने डबल होता जाएगा। तो ये जो था दूसरा ऑप्शन था। तो राहुल जो थे उन्होंने 1 लाख पर मंथ वाला पैकेज उनको अट्रैक्टिव लगा, उन्होंने वो सिलेक्ट कर लिया। और संजय जो थे उनको दूसरा वाला पैकेज ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, उनका ग्रोथ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस था। तो उन्होंने 1 पैसे 2 पैसे वाला जो ऑफर था वो सिलेक्ट कर लिया। तो अभी देखते हैं कि कैसा टर्न आउट होते हैं दोनों के डिसीजंस अपनी लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ अनफोल्ड होते होते काफ़ी टाइम लगता है। और जब अनफोल्ड होती हैं तो ये चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी होती हैं, समय जो होता है हमारे हाथ से जा चुका होता है। इसलिए अगर इसको जान लेंगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही डिसाइड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा कि हम कौन से पैकेज को डिसाइड करें, सिलेक्ट करें अपने लिए। ओके, तो राहुल एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स उनके पास जो थे 24 लाख रुपए थे। और संजय की जो सैलरी थी वो अभी राहुल को की सैलरी को टच नहीं किया था। उन्होंने 1 लाख से कम सैलरी ड्रॉ कर रहे थे। 83,000 886 ही उनकी सैलरी थी। लेकिन जाती हैं आगे। ओके, तो जब लास्ट का जो साल था वो जब चल रहा था तो राहुल की जो सैलरी थी वो 1 लाख रुपए पर मंथ थी। और जो संजय की सैलरी थी वो अब राहुल से ज्यादा हो चुकी थी। और एट द एंड ऑफ 36 मंथ क्या होता है कि अ, उनकी जो संजय की सैलरी है वो 34 करोड़ 35 लाख 97,000 तक पहुंच जाती है। और राहुल की सैलरी वही 1 लाख रुपए पर ही थी। ठीक है, तो इस तरह से राहुल की सैलरी से बहुत ज्यादा संजय की सैलरी पहुंच चुकी है। ओके, लेकिन एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना है, किसने कितना सैलरी जोड़ा हो सकता है, राहुल देख लेते हैं। राहुल ने 36 महीने में 36 लाख रुपए जोड़े, लेकिन संजय ने 68 करोड़ 71 लाख 94 हजार रुपए जोड़े। ओके, तो व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर? इट इज 190 टाइम्स। ओके, तो संजय ने 1 पैसे से स्टार्ट करके वो कहाँ तक पहुंचे, 190 टाइम्स ज्यादा उनकी सैलरी बन गई। ओके, तो ये क्या होता है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। और ग्रोथ को अगर आप समझते हैं ठीक से तो ये इसको आप समझ पाएंगे कि जब ग्रोथ को हम फोकस करते हैं तो वो एक पॉइंट पर जाकर लीनियर ग्रोथ को बीट कर देता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, यही हमारे कोरोना वायरस में हो रहा है। इसका ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है कि अभी इट इज़ वेरी टफ टू कंट्रोल इट। ओके, अब अगर आप देखेंगे कि आप कौन सा पे पैकेज डिसाइड करें तो उस समय पे आपके पास दो चीज़ें होंगी। एक तो आप एक स्टेबल जॉब ज्वाइन कर सकते हैं जो लीनियरली आपको ग्रोथ मिलती रहेगी, और एक जिसमें ग्रोथ ज़्यादा होगा। ओके, तो जब ग्रोथ ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली थिंग्स आर एट स्टेक्स, थोड़ा सा रिस्क रहता है। लेकिन ग्रोथ और अगर आप रिस्क को कंसिडर कर सकते हैं साथ में तो रिस्क का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज फेसबुक के जो मार्क जकरबर्ग हैं उन्होंने भी कहा है, द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टू टेक एनी रिस्क। तो रिस्क तो आपको लेना ही होता है, और अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो वो सबसे बड़ी रिस्क है। जैसे राहुल ने रिस्क नहीं लिया लेकिन उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ। संजय के टर्म्स में, संजय के कंपैरिजन में आज वो बहुत पीछे रह गए। 36 साल लगभग अगर आप देखें, आपकी नौकरी 36 साल आप करते हैं तो इसको हमने एक छोटे से ड्यूरेशन में देख लिया है कि 36 महीने में क्या इम्पैक्ट आता है। इसलिए आप देखेंगे कि कई लोग एट द एंड ऑफ देयर करियर दे आर वेरी सक्सेसफुल, एंड कई लोग जिन्होंने लीनियर पाथ चूज किया है वो अपने करियर के एंड फैग एंड पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ओके, तो ये पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है जिसको अगर आप पे पैकेज डिसाइड करते समय कंसिडर करेंगे तो आपको आगे जाके एट द एंड ऑफ योर करियर बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। यही बिजनेस की ग्रोथ का भी रीज़न होता है। बिकॉज बिजनेस जो है वो काफ़ी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट उसमें होता है, और जो सर्विस होती है वो लीनियर ग्रोथ रेट में होती है। तो बिजनेस इसलिए नॉर्मली हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो एक लीनियर ग्रोथ वाली बड़ी कंपनीज में जो लोग ज्वाइन करते हैं
वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग को जब पैकेज ऑफर होता है तो हम लोग के कॉलेज में किसी को 5 लाख का हुआ है, किसी को 4.5 लाख का हुआ है, तो जो 4.5 लाख वाला होता है वो थोड़ा मुंह लटकाए घूमता है कि हमको काफ़ी कम पैकेज मिला है। लेकिन अगर आप यहाँ इस एग्जांपल से देखेंगे तो 1 पैसे और 1 लाख रुपए का भी डिफरेंस जो है वो एट द एंड ऑफ, अगर ग्रोथ ठीक है तो काफ़ी इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट इसमें आ रहा है। हालांकि 100% की ग्रोथ अचीव करना काफ़ी टफ होता है, बट अगर आप इसको छोटे पैमाने पर भी देखेंगे, 20-30% की ग्रोथ भी अगर कहीं मिल रही है और कहीं 15% की ग्रोथ मिल रही है, तो 30% ग्रोथ विल बी ऑलवेज बेटर, और वो टेक ओवर कर लेगी 15% की ग्रोथ को। तो इस एग्जांपल से आप ग्रोथ रेट को समझेंगे, और अपनी पे पैकेज जब आपको ऑफर होंगी या आपके पास जब दो ऑप्शंस होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उनको आप एनालाइज करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपनी एक्सेल शीट पे टेबल बनाकर देख सकते हैं। तब आप डिसाइड करें कि आपको किस प्रोफाइल में ज्वाइन करना है। एंड एट द एंड आपका जो इंटरेस्ट है वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड में ज्वाइन करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाला है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।